जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसमें सब में जो है 20 नंबर का यूपी स्पेशल पूछा जा रहा है। और आने वाले समय में लेखपाल है 20 नंबर का यूपी जी के, वहाँ पूछा जाएगा। जूनियर असिस्टेंट है, वहाँ भी पूछा जाएगा। और जो नई भर्ती जूनियर असिस्टेंट आएंगे, बीडीओ बीपीओ, तो हर जगह जो है यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये कम समय में जो है इसे कवर किया जा सकता है। इसी के तहत जो है मैं जो है एक जिला दर्शन ये बुक पढ़ा रहा हूँ। और जो है यूपी मॉक टेस्ट मैंने जो है स्टार्ट किए हैं। आप जरूर देखिए, 4 मॉक मैंने करा दिए हैं, लगभग 200 250 300 क्वेश्चन के आसपास इसमें मैंने कवर करा दिए हैं। यानी क्वेश्चन तो 20 ही रहते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करके मैं 100 क्वेश्चन के आसपास ले जाता हूँ डेली दोस्तों। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और इसमें ट्रिक वगैरह हर चीज़ बताता हूँ, तो बेहतरीन तरीके से आप 15 से 16 नंबर आराम से ले आएंगे। ठीक, करंट भी 3-4 क्वेश्चन डाल देता हूँ डेली। तो जरूर देखिए, बेनिफिट मिलेगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है। हम शुरुआत करते हैं झांसी मंडल। देखिए, ये हमारा 12वें क्रम का मंडल है, क्योंकि इससे पहले मैंने 11 मंडल करा दिए। और 11वां मंडल हमने कौन सा कराया था? तो गोरखपुर मंडल मैंने कराया था। गोरखपुर मंडल के तहत जो है 4 जिले शामिल थे, मैंने बताया था। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन किस मंडल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक, मतलब कौन सा जिला किस मंडल, इस मंडल, जैसे पूछ लिया। एक क्वेश्चन मैंने कराया था मॉक टेस्ट में कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है, या निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो वहाँ पे 12 बंकी ऑप्शन था। 12 बंकी से सीमा जरूर साझा करता है दोस्तों, लेकिन ये शामिल नहीं है, क्योंकि 12 बंकी जो है अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, इस तरह आगरा वगैरह सब याद कर लीजिएगा। आप डेली पढ़ते रहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब देखिए, हम झांसी मंडल देखने जा रहे हैं। झांसी मंडल के अंतर्गत जो है 3 जो है जनपद शामिल हैं। एक है झांसी, यहाँ देखिए दोस्तों, ये है झांसी हमारा। ठीक, क्या है? झांसी है। ये वाला ललितपुर क्षेत्र है। क्या है? ललितपुर जनपद है। और जो ऊपर है ना, ये जालौन है। और जालौन का मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको। जालौन का मुख्यालय क्या है दोस्तों? तो उरई है। इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय उरई है। कानपुर का क्या था? अकबरपुर माटी था। कानपुर या कानपुर देहात पूछे तो क्या बताना है? अकबरपुर माटी बताना है। और अम्बेडकर नगर का क्या बताना है? अकबरपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर बताना है। ठीक, और मंझनपुर किसका? कौशाम्बी का मंझनपुर है। कुशीनगर पडरौना है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। ये सब देखिए रट गया होगा आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि रट जाए, जीवन में कभी भी आपसे टकराए तो चूर चूर हो जाए। समझ आया कि नहीं? इसीलिए समझा रहा हूँ। क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो हम तो कराएंगे भैया। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि आप लोग खुशी से जो है पेपर दें और बढ़िया सिलेक्शन लें, मौज काटें। देखिए, अगर मैं बात करूँ जनपद, जालौन जनपद की, तो इसका मुख्यालय मैंने बताया उरई था। ठीक, झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। इसका पूर्व नाम या उपनाम क्या था? उद्यालक नगरी था। इसे हम बुंदेलखंड का द्वार कहते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक, बुंदेलखंड का द्वार इसे कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस क्षेत्र को बसाया था। पूर्व में यहाँ मराठा गवर्नर का निवास था। माना जाता है कि जालौन जनपद का नाम ऋषि जलवान के नाम पर रखा गया। यहाँ की भाषा खड़ी बुंदेली है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 45, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए, जब भी आपको मैं पहले 1000 बार बताया हूँ कि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या, ये सब कभी इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ का भौगोलिक स्थिति, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, भौगोलिक स्थिति आप भारत के बारे में जानिए। किसके बारे में? भारत के बारे में जानिए, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, तो मैं बना दे रहा हूँ, देख लीजिए। बनने का तो इतना वो नहीं है दोस्तों, लेकिन अच्छा भैया, नहीं बनोगे? चलो बना देते हैं फिर। ये एक्चुअली बात ये है ना कि देखिए दोस्तों, बन जा रहा है कि नहीं? ये बढ़िया भारत का नक्शा बन गया है दोस्तों। देखिए, अभी ये मिट सकता है। यहाँ देखिए, इसका जो विस्तार ये वाला है ना, ये है 8 डिग्री 6 मिनट। ठीक, अगर हम यहाँ के विस्तार की बात करें, ऊपर है तो 37 डिग्री जो है, सॉरी, यहाँ है 4 और यहाँ है 6। ऊपर 6 है और नीचे 4। कैसे याद किए थे? तो 4 दूनी 8। ठीक, कितना हुआ? 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, 4 है, 6, 2, 8 है। तो ऊपर दोस्तों क्या होगा? 37 याद रखिए, बस 6 आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि दो दो जोड़ते जाइए। 4 2 6 2 8, इस तरह ना। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात वाला ये जो पोर्शन है, अच्छा हम इस तरह कैसे करते हैं? क्योंकि अब जैसे हम अगर पेन हटाएंगे ना तो ये मिट जाएगा पूरी तरह से, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जो है इस पे जो है पेन चला रहा हूँ। यहाँ दोस्तों क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ है। और दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ठीक, यहाँ डिग्री है, यहाँ 25, तो ये देशांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट और जो है
68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अगर हम बात करें तो 97 डिग्री 25, और जो क्षेत्रीय विस्तार या मतलब अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो ये कितना है दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अब मिट जाएगा, ये हटाएंगे, जैसे देखो हट गया ना, तो ये चीज़ है। इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो यमुना बेतवा पहुंच नदियों से घिरा हुआ है। सीमा पूर्व में हमीरपुर, पश्चिम में मध्य प्रदेश, फिर उत्तर में इटावा औरैया, दक्षिण में झांसी हमीरपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 25 गुजरता है और NH 27 है दोस्तों। नदियाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, यमुना और बेतवा नदी है। ठीक, पाहुज है यहाँ की नदी। अगर हम दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ की अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना। परियोजना जैसे ललितपुर बांध नहर, बेतवा नहर, राजघाट बांध, ठीक, महारानी लक्ष्मीबाई एवं नहर, ये आपको मिलेगा कहाँ, झांसी में भी मिलेगा दोस्तों। हस्त निर्मित पेपर निर्माण, साबुन उद्योग, हस्त निर्मित कागज कला एवं मटर प्रसंस्करण, एक जिला एक उत्पाद, इसे मिला है दोस्तों। जालौन की प्रशासनिक परिचय की हम बात करें, लोकसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 3 सीट है। उरई, कालपी, माधवगढ़ तहसील 5 है, विकासखंड 9 है। ये सब हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक दोस्तों। हम लोगों से तो भैया यहाँ से मतलब है। ये देखिए संस्थान दोस्तों, राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में है। ये उत्सव देखिए, बराही देवी मंदिर, श्रावण मेला, ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं भी मॉक टेस्ट में डाल देता हूँ दोस्तों इस तरह क्वेश्चन, ताकि रट जाए आपको, कोई भी किताब हो कुछ भी हो आपको रटा रहे। ठीक, दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल देखें, जैसे वेद व्यासवास मंदिर कालपी में है, 84 गुम्बद है, रामपुरा महल है, जगमनपुर किला है, अक्षरा देवी मंदिर है, लंका मीनार है, 12 खंभा, चंदेल दुर्ग, ताई वाई महल है, केवड़ा बाग है, गांधी पार्क है, नरसिंह टीला, ब्यास टीला, बीरबल रंग महल है, रामपुर किला, स्वर्ण मंदिर। तो ये सब यहाँ के दर्शनीय धार्मिक स्थल है। ठीक, भाषा कौन सी है दोस्तों, तो बुंदेली भाषा ही है। अगर हम अन्य की बात करें तो कालपी में बीरबल की जन्मस्थली है, याद रखेंगे, जालौन में पड़ता है। ऋषि वेद व्यास का जन्म स्थान है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जालौन जनपद उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से सटे हैं। यहाँ मतलब कितने जिले हैं दोस्तों, ये जालौन से, तो 11 जिले इससे सटे हुए हैं। ठीक, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जनजाति रहित जिला, यानी यहाँ पे एक भी ST नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक भी ST है ही नहीं दोस्तों जालौन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर में इसे शामिल कर लूँगा, सॉरी जो मॉक टेस्ट में कराता हूँ ना उसमें ये क्वेश्चन मैं शामिल कर लूँगा, इसलिए ध्यान से पढ़ें आप। काल देखिए, आप छोड़ दीजिए दोस्तों, 15 से 16 क्वेश्चन तो मैं दिला ही दूंगा आराम से, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए वहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ बहु क्वेश्चन आपको देखने को भले मिले, लेकिन इतना प्रैक्टिस इतनी चीज़ें याद करा दूंगा ना कि वहाँ अगर तुक्का भी मारेंगे तो वो सही निकल जाएगा। तो थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा आपको। इससे पहले मैंने GS वगैरह कराया है, बहुत लोग बेनिफिट लिए हैं दोस्तों, बहुत सारी, क्योंकि देखिए कि बुक तो पढ़ाता हूँ, इसकी वजह ये है कि टाइम नहीं है कि मतलब हम PDF बनाएं, फिर इतना ज़्यादा नहीं दे सकते ना हम, अकेले क्या क्या करेंगे, तो इसीलिए जो दोस्तों बुक पढ़ा देता हूँ तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाता है। बाकी कंटेंट तो हम भी डिलीवर करेंगे वही चीज़ ना, चाहे हम बुक से उठाएं चाहे बुक से उठा के PDF में करें। जैसे हम देखिए UP GK की PDF में बना रहा हूँ 20 क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्या करता हूँ 2 घंटे इसमें कम से कम दे देता हूँ, क्योंकि 1 घंटे तो सब लिखता हूँ, टाइप करता हूँ हाथ से पूरी चीज़ें, उसके बाद उसमें जो एक्सप्लेन करता है उसे भी नोट करता हूँ सारी चीज़ें, कि वहाँ भूल ना जाऊँ बताते समय ना। भूलने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ध्यान नहीं देती, जैसे हमें अब जैसे मैंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि बताया, ठीक, अब हमें पता लगा याद ही नहीं आ रहा चंद्रशेखर आजाद, तो लिखा रहेगा अगर चंद्रशेखर तो हमें पता रहेगा कि हाँ ये भी बताना है। फिर आचार्य नरेंद्र देव, तो ये सब मैंने देखिए वहाँ पूरा डिटेल बता दिया ना। तो ये चीज़ होती है कि मतलब बताना क्या है ये हमें याद रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे 4-5 मॉक टेस्ट हम करा दिए तो उसके बाद आप देखेंगे कि सारा अपने आप याद होने लगेगा। तो एक जिला नाम लेंगे, जैसे गोरखपुर नाम लिए तो रामगढ़ ताल है, अशफाकुल्ला खां है, वहीं पे हाथी जो है संरक्षण केंद्र बन गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो गोरखपुर में और क्या है, अभी देखिए वन यूनिवर्सिटी बन रही है एक, तो ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी धीरे धीरे। राप्ती नदी के तट पर है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये सब तब याद आएगा जब आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, करा चुके होंगे। लिखा है कालपी नदी किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो यमुना नदी के तट पर है। ठीक, बताने का उद्देश्य यही था दोस्तों, तो आप टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा। तो कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना वृत्तचाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सब शहर इसी के नदी के तट पर है दोस्तों, यमुना नदी के तट पर। ठीक, गाजियाबाद एक विशेष रूप से याद रखेंगे कि हिंडन नदी, ये कभी कभी पूछ लेगा हिंडन नदी के तट पे, तो अगर हिंडन है तो हिंडन मारिएगा दोस्तों। ठीक, बांदा है, फतेहपुर एवं प्रयागराज आज 19 जिलों से बहती है। गंगा जी 28 जिलों से और ये 19 जिलों से दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। अगला दिया है कि जो है
हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? तो हाथ से निर्मित जो कागज है वो दोस्तों जालौन में बनता है। ठीक, देखिए कागज की लुगदी वगैरह जो है सहारनपुर में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में सहारनपुर है नहीं है, तो ऑप्शन जब सहारनपुर से नहीं है तो जालौन लगाना ही पड़ेगा ना, तो ये चीज़ है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे कौन सा मंडल है? तो झांसी जो है, मंडल तो वही है झांसी, लेकिन हम बात करें जनपद कौन सा? झांसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मंडल क्या है? झांसी ही है दोस्तों, मुख्यालय भी झांसी है, बुंदेलों की नगरी है बलवंत नगर इसका पूर्व नाम था। झांसी की स्थापना ओडिशा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने कब किया था? तो स्वर स्वर सॉरी सॉरी वर्ष 1631 में किया था। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कुछ खाओ पियो ना सुबह ना, तो वही है कि दिमाग जो है ना अलग चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सीमा अगर हम रेखा की बात करें तो ये सब हमीरपुर से पूर्व में सीमा हमीरपुर महोबा है, पश्चिम में मध्य प्रदेश है, उत्तर में जालौन है, दक्षिण में जो है ललितपुर और मध्य प्रदेश है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन बस आपको एक थोड़ा पता रहे कि हाँ किससे सीमा साझा करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें मैं, नेशनल हाईवे की, तो NH 76, NH 75, NH 26, NH 25 ये सब गुजरता है। नहर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे धसान नहर कई बार पूछा गया, धसान नहर कहाँ है? तो झांसी में है। कहोद नहर है, बेतवा नहर है, सरपरार नहर है, ये सब है। मैंने बताया था ना बेटा वो परीक्षा देने जा रहा है, तो बेटवा नदी परीक्षा, तो माता टीला, ये सब झांसी में है दोस्तों। ठीक, कहाँ है? झांसी में है। भसनेह जलाशय भी झांसी में है, बेतवा नहर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है, धसान नहर, सरपरार बांध, ललितपुर बांध, पथराई बांध, ये बहुत ज़्यादा, पथराई और सुकमा डुगमा बांध, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक, और बाकी बेतवा मैंने बताया ही, माता टीला बांध, राजघाट बांध, ये सब मैंने याद कराया था आपको, तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक, अगला है विद्युत उद्योग है, जो है यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ जो है आप जानते होंगे ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो झांसी में है। ठीक, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री यहीं पे है, तो ये याद रखेंगे आप। बाकी जैसे सीमेंट है, थर्मल पावर प्लांट है, आयुर्वेदिक उद्योग है। अगर हम बात करें सॉफ्ट ट्राइज, ये है 1 जिला 1 उत्पाद में, यानी 1 जिला 1 उत्पाद में। अगर हम बात करें यहाँ का GI टैग किसे मिला? तो काठिया गेहूं को मिला 30 मार्च 2024। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब हम कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ के देखिए, ये संस्थान जितनी है, मेला जितनी है, देखिए संस्थान कौन है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मैथिली शरद गुप्त बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला दोस्तों ये मैंने जो है मॉक टेस्ट में आपको कराया था, कौन सा? आयुर्वेद महोत्सव, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। झांसी महोत्सव इसे कहते हैं। दार्शनिक स्थल में यहाँ क्या है? तो सेंट जूडिस चर्च है, बरुआ सागर जलाशय है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का महल है, राज्य संग्रहालय है, झांसी का किला है, परीक्षा बांध है, रानी महल है, गंगाधर राव की छतरी है, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मी ताल, नारायण बाग, राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआ सागर का किला है, कंपनी बाग है, स्वर्गाश्रम है। ठीक, अगर हम बात करें भाषा तो बुंदेली भाषा, ठीक, बुंदेलखंडी या बुंदेली। अगर हम बात करें जैसे बीड़ा का मुख्यालय कहाँ है? तो झांसी में है दोस्तों। कहाँ है? तो झांसी में है इसका मुख्यालय। अगर हम बात करें झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखेंगे। लोकार्पण किया गया है, यह हॉकी को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय है। तो ये पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो झांसी में किया गया। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। हम मॉक में ले भी लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, आप टेंशन ना लीजिए दोस्तों। रेल कोच नवीकरण कारखाना, ठीक, कृषि संयंत्र, अगर हम बात करें कृषि संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय चारागाह, मैंने बताया था कि अगर आप चारा खाएंगे, ठीक, तो आपको खांसी आएगी, चारा खाएंगे तो क्या आएगी? मॉक में मैंने कराया था खांसी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? खांसी से हो जाएगा झांसी। ठीक, चारा खाएंगे तो खांसी ही तो आएंगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ मैंने बताया था वानकी, यानी झाड़ी वगैरह अगर आप खा लेंगे तभी खांसी आएगी, तो झाड़ी, खांसी, झांसी, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं ना दोस्तों। तो ये दोनों याद कराया था, इम्पोर्टेंट बहुत है, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, ये करंट में आया था क्वेश्चन, तो उस समय झांसी में ही हो रही थी। ठीक, तो इसका तो ऊपर अभी देख ही चुके हैं, इसका नाम भी अब तो हो गया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो कृषि विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम 2014 द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आदेशों में कृषि एवं संबंध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को शिक्षा प्रदान करना, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक दोस्तों,
अगला है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जा रहा है। देखिए उस समय ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन सेम उठा लिए हैं जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली, सेम क्वेश्चन उठा लिए 2014 में पूछा गया आरओ में। ऑप्शन देखिए सेम ऑप्शन भी उठा लिए, कोई मतलब कोई चेंज किए हो तो बताइए दोस्तों, कोई चेंज नहीं किया ना, इसीलिए कहते प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। सेम उठा लिए और मान लिए झांसी, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ है, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो इनका दोस्तों झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महाप्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी उच्च रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा, ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे दद्दा के नाम से जानते हैं, तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगर हम बात करें इनके, जैसे आप सुने होंगे पंचवटी इन्हीं की कृति है, साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, द्वापर है, झंकार, जय भारत, ये सब इन्हीं के हैं और सारी प्रमुख हैं दोस्तों। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र समर्पण पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, तो झांसी में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ, झांसी में हुआ, याद रखेंगे आप, ठीक, ये झांसी में हुआ। 2021 का करंट था दोस्तों। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो झांसी में ही मिलते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है ना, वो यहीं मिलता है दोस्तों, झांसी में ही मिलता है। कहाँ, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्तों, इसे याद रखेंगे, ठीक। जैसे श्रीनगर से कन्याकुमारी जो जाता है, ये वाला जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, और जो है सिलचर से पोरबंदर जाता है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो यहीं पे झांसी में मिलते हैं, इनका मिलन स्थली है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा, मैंने बताया था ना, परीक्षा देने कौन जा रहा है, बेटवा जा रहा है, बेटवा, तो बेटवा से बेतवा नदी। देखिए ये सब काम आएगा आपके, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बहुत बाखूबी याद आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए जो है किया जाता है, के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, ये भी पूछा गया कि बेतवा नदी कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है दोस्तों, ठीक, ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो दोस्तों झांसी में नहीं था, ठीक। अगर हम देखें कहाँ है, तो 3 जगह है ये केवल, एक तो गोरखपुर है दोस्तों, एक मुजफ्फरनगर, एक लखनऊ, ये तीनों जगह था। इस तरह क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है रामायण सर्किट, तो यूपी में 3 ही रामायण सर्किट है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछ सकता है। तो मैंने बताया अयोध्या, चित्रकूट, उसके बाद श्रृंगेरपुर, इस तरह मैंने बताया था ना। तो ये एक ऑप्शन और डाल सकता है इसमें बीच में, तो आपको वही छांटना है, बाहर करना है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, ये हमारा मंडल है ललितपुर, तो ललितपुर देख लेते हैं। देखिए ललितपुर की हम बात करें तो ये मुख्यालय भी इसका क्या है, ललितपुर है। झांसी प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी संभाग का महत्वपूर्ण मंडल है। यह मंडल झीलों, नदियों, वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज सहित प्राकृतिक सुंदरता से अति समृद्ध है दोस्तों। संभवतः जो है यह मंडल 5 नवंबर 1951 को बना था। कौन मंडल, ये झांसी मंडल। अगला है पूर्व नाम इसका क्या था, देवगढ़ मंदिर। देवगढ़ का जो है मंदिर कहाँ था दोस्तों, मैंने कल ही पढ़ाया आपको। देवगढ़ का जो है मंदिर कहाँ था, तो ललितपुर में था ना, पढ़ाया है। अभी आगे भी आएगा तो पढ़ा देंगे आपको। यहाँ देखिए लिखा है जो है मालवा महारानी ललिता देवी के नाम पर जो है 1 मार्च है ये ना दोस्तों, 1 मार्च 1974 में ललितपुर स्वतंत्र जिला बना। मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा हुआ ललितपुर जनपद प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इस जनपद का नाम मालवा के राजा सुमेर सिंह की पत्नी जो है ललिता के नाम पर पड़ा। वर्ष 1972 में झांसी से अलग कर स्वतंत्र ललितपुर जनपद का निर्माण किया गया। जनपद में प्रवाहित बेतवा नदी उत्तरी व पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। किसकी, उत्तरी व पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। एक समय इस जनपद पर मराठा का शासन था। ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया ने वर्ष 1811 में चंदेरी राज्य पर कब्जा कर लिया। ठीक दोस्तों, ये याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह होना चाहिए दोस्तों के बाद 1858 में अंग्रेजों ने पुनः इस पर कब्जा कर लिया। क्षेत्रफल से आपसे लेना देना है नहीं दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, यहाँ पे देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
ये तो याद कर लीजिए। जैसे ये मैंने बताया ना, ये तीनों तरफ से, केवल उत्तर में ये झांसी से लगा हुआ है। बाकी अगर हम बताएं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये उत्तर में झांसी से है। बाकी चाहे आप पश्चिम में जाएं, चाहे पूर्व में जाएं, चाहे दक्षिण में जाएं, ये तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेतवा नदी इंपॉर्टेंट है, शहजाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, शहजाद नहर, ये जो है नदी जो भी है, ये दोनों भी याद रखिएगा। जलप्रपात जैसे चुवन जलप्रपात है, दुधई जलप्रपात है, ठीक, कनकद्दर जलप्रपात है, करावल जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा जलप्रपात दोस्तों मैंने यह बताया था आपको, सोनभद्र में है। ठीक, कहाँ है सोनभद्र। अभी मैं मिर्जापुर घूमने गया था तो विंडम वाटरफॉल, कभी मान लो टकरा गया, विंडम वाटरफॉल वहीं था। ठीक, टांडा, टांडा वाटरफॉल यहीं पे है। ठीक, तो ये सब थोड़ी चीज़ें याद रखनी होंगी जब आप कहीं मतलब जाएं तो देखें, सुने, समझें उसे। और जैसे रिहंद, तो रिहंद वाला कहाँ हो जाएगा, सोनभद्र में हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, सोनभद्र में है ना। तो इस तरह आपको याद रखना होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ललितपुर बांध परियोजना में प्रमुख बांध एवं जल विद्युत परियोजना, जैसे जामनी बांध है, रोहिणी बांध है, ये सब ललितपुर में है। शहजाद बांध है, ठीक, भौरट बांध बेतवा नदी पर, राजघाट माता टीला जल विद्युत परियोजना है। यूरेनियम, जैसे खनिज यूरेनियम सबसे ज़्यादा यही है दोस्तों। यूरेनियम की बात करें या तांबा की, तो आपको ललितपुर लगाना है। जब भी आपको ऑप्शन में मिले तो ललितपुर आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक, ललितपुर। और यहाँ पे दो चीज़ और भूलिएगा नहीं, एक राजघाट, मैंने कहा था राजघाट, और एक माता टीला। ठीक, और दोनों किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर ये भूलिएगा नहीं। ठीक, गोविंद सागर बांध, सजनाम बांध और राजघाट, ये तो वही है दोस्तों, यहीं पे याद रखेंगे। तो ये परियोजनाएं, ये बांध इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले जरूर देखिए। उद्योग की बात करें तो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है, रेडीमेड गारमेंट्स, जूता एवं चमड़ा उत्पाद है, प्लास्टिक आधारित है। हस्तशिल्प में सिल्क साड़ी, पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला। पक्षी विहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य पक्षी विहार। देखिए यहाँ पे महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको याद कराया है दोस्तों, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब यहाँ पे ये कब बना, तो 1977 में बना। कतरनिया घाट मैंने याद कराया था, कतरनिया घाट तो बहराइच में है, कतरनिया घाट बहराइच में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। ठीक, सुहागी बरवा महाराजगंज में है। ये सब मैंने याद कराया है और आपको याद भी होना चाहिए। देखिए भूलेंगे अगर आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जब याद रहेगा तो नहीं भूलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, देख लीजिएगा, इतने जानवर वगैरह ये सब हैं। अब हम देख लेते हैं एक जिला उत्पाद में क्या है। तो यहाँ सिल्क साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, काठिया, गेहूँ। जीआई टैग इसे भी मिला है और झांसी में भी मिला है। तो ऑप्शन में चूज करना होगा कि कौन सा है, एक ही होगा ऑप्शन में। ठीक, एक सीट है, विधानसभा की 2 सीट है, तहसील 5 है, ब्लॉक खंड 6 है। तो ये सब याद रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे संस्थान, रघुवीर सिंह डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, नेहरू महाविद्यालय। अगला दिया है कि दोस्तों पंडवन धाम मेला है, पिंक रोजगार मेला है, शहीद महोत्सव मेला है, राख पंचमपुर मेला है। देख लेंगे थोड़ा देख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक, दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों कल मैंने मॉक टेस्ट में कराया भी है। ये तो कहाँ है, ललितपुर में है। मुचकुंद की गुफा यहीं, राजघाट बांध, माता टीला बांध, दया अवतार, चंदन बनवार, बालाबेट का मेला, बानपुर मेला, मंडवारा मेला, सौरई का किला, ताल जो है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों। दशावतार का देव मंदिर, जैसे कानपुर का भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर। अच्छा बताइए, गांव में सब लोग भीतर भीतर कैसे बात करते हैं, तो कान में ही तो बात करते हैं। कहते हैं ना यार, कान में बात कर लो, ज़्यादा ना फैले। तो इसकी वजह क्या है, तो मतलब वजह जो भी हो हमें याद करना है। तो भीतर यानी कान, तो भीतर गांव मंदिर कहाँ हो जाएगा, कानपुर में। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें भाषा या बोली तो बुंदेली भाषा है। अब देखिए यहाँ पे एक जनजाति मैंने आपको याद कराई थी, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सहरिया जनजाति। ये कहाँ है, ललितपुर में। देखिए दोस्तों 3 जनजातियाँ हैं। मैं थोड़ा यूपी का मैप बनाऊँ, चलो याद करा दूँ जनजाति थोड़ा, ताकि मतलब जो है कभी एग्जाम में टकराए तो आप जो है गलत ना करें। ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि अगर आपसे अगरिया पूछे, अगरिया पूछे, ठीक, आपसे पहरिया पूछे, आपसे कर्मा पूछे, सॉरी कर्मा नहीं, एक तो खरवार पूछे, ठीक, खरवार पूछे, और जो भी जनजाति हैं लगभग लगभग यही पाई जाती है, मिर्जापुर सोनभद्र में। यहाँ पे बिजनौर में कौन कौन सी थी, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा और माहीगीर। ठीक, माहीगीर। तराई में थारू ही थी,
ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ थारू वगैरह थे, ओझा ओझा वगैरह भी जो है आपको मिलेंगी इधर ही। ठीक, बहुत सारी थी यहाँ पे, मैंने कराया है, ऊपर देख लीजिएगा। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, बनारस, ये सब क्षेत्र वाला। ठीक, तो आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति है सहरिया। ये कहाँ है सहरिया? देखिए कंफ्यूज ना होंगे आप, अभी देख लीजिएगा। देखिए अगरिया, पहरिया, अगरिया, पहरिया, सहरिया, तो ये सब देखिए रिया वाले हैं ना, लेकिन इसमें एक है सहरिया। यानी देखो पहले ये सब मैं याद करा रहा हूँ, ये मतलब मेथड बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। ये मान के चलिए कि पहले ये सब साथ में रहते थे, यहीं पे सब लोग रहते थे। अगरिया भी रहती थी, पहरिया भी रहती थी, सहरिया भी रहती थी। लेकिन सब लोग क्या किए, इसे सताने लगे सहरिया को। ठीक, इसे सताने लगे, तो इसने क्या कहा कि मैंने अब बहुत सह लिया है, मैं सबसे अलग जा रही हूँ तुम्हां से, तुम अगर पूरब हो तो हम पश्चिम में रहेंगे। तो ये सह लिया, यानी बहुत सताई गई, तो इसने कहा हम सह लिए, अब हम अलग जा रहे हैं, तो सह लिया इसने सब, तो ये बाहर आ गई, यानी सह लिया, यानी सहरिया हो जाएगा ललितपुर। ठीक दोस्तों, बाकी सारी कहाँ हो जाएंगी सबसे ज़्यादा, इस वाले सोनभद्र वाले एरिया। याद हो गया होगा। ठीक दोस्तों, अब हम इसे इरेज कर देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, फिर जो है हमारा हो गया है आराम से। बस पढ़ते चलिए दोस्तों, बिना पढ़, अब देखिए 2026 मौका बहुत बेहतरीन है, और जिसका जो है हिंदी यूपी जी के 50 क्वेश्चन ये रहेगा। हिंदी और यूपी जी के कितने नंबर के हैं दोस्तों? तो 50 नंबर की है। ठीक, 50 में जिसके दोस्तों इसमें जो है 40 प्लस हो गए यहाँ, तो वहाँ 50 में वो 30 प्लस भी ले आया ना 50 में उधर वाले, तो 70 तो ऐसे हो गए। और 70 नंबर बहुत होते हैं क्योंकि पेपर बहुत टफ बन रहा है, मॉडरेट टू हाई ही रहता है, इजी टू नहीं देता है। पेट का दे दिए वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन बाकी नहीं देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप मान के चलिएगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। 20 में कम से कम 15-16 यहाँ, और हिंदी 30 में कम से कम 25 क्वेश्चन, और जो है रीजनिंग कम से कम जो है आपको कितने क्वेश्चन लाना है, तो अगर 15 नंबर की है तो 12-13 तो आराम से आ जाए ना। मैं तो ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, 14 क्वेश्चन सही किया था दोस्तों 15 में, तो आप लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा ढंग से। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे, इसी जो है यहाँ पे देखिएगा, ग्रेनाइट खनन उद्योग है, दाल मिल है, बारूद फैक्ट्री है, भारत एक्सप्लोसिव, यह जनपद प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। ललितपुर जनपद प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। अगला है, इसी जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क या बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की जो है स्वीकृति प्रदान की गई। यूरेनियम, ग्रेनाइट, मोरम, पायरोफिलाइट, सैंडस्टोन, रॉक फास्फेट, लौ अयस्क, सोना, प्लेटिनम, तांबा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ललितपुर जनपद को तांबा शहर कहा जाता है। मैंने बताया ना, यूरेनियम और जो है ये दो चीज़ें याद रखेंगे, ललितपुर से संबंधित है। अब देखिए ललितपुर का कोई क्वेश्चन आएगा तो लगभग आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे माता टीला बांध, कौन सी नदी? माता और बेटवा, इनका संबंध ही रहेगा। ठीक, और कहाँ जा रहा है बेटवा? परीक्षा देने, परीक्षा बांध भी इसी नदी पे हो जाएगा। अब क्या करेगा बेटवा? तो राज करेगा, यानी राजघाट भी हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा, लेकिन बेटवा से ही होगा, तो बेटवा हो जाएगा। ठीक, यानी बेतवा नदी हो जाएगा। अब ये सब इस पर डिटेल बहुत नहीं जाना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित माता टीला बांध, मैंने बताया ना कितनी बार पूछा गया है, ये आपको याद हो जाना चाहिए, भूलेंगे नहीं आप। बेटवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का निक्षेप, बड़ा निक्षेप है? तो यूरेनियम यानी ललितपुर। तांबा या यूरेनियम, ये ललितपुर हो जाएगा। जनजातीय नृत्य, सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? तो सोरा नृत्य दोस्तों ललितपुर में। ठीक, कहाँ? ललितपुर में। अब देखिए यहाँ पे जनजातीय नृत्य जो सोरा नृत्य है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबंधित है। यह नृत्य कब होता है? तो फसल कटाई के दौरान खुशी मनाने के लिए होता है। देखिए सोरा मतलब क्या? सोरा को शराब से समझ लिए, और जब भैया फसल कट रही है, अच्छी फसल हो जाएगी तो हम खुशी में झूमेंगे, तो हम सोरा पियेंगे। ठीक, तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं, मतलब याद कराने के लिए बता रहा हूँ। सोरा या सेरा नृत्य उत्तर प्रदेश के अन्य लोग, अगर हम बात करें लोक नृत्य, जैसे नौटंकी है, कानपुर, बाराबंकी, इन सब क्षेत्रों में बहुत होती है। ठीक, जैसे रासलीला है, कजरी है, चैता है, ये सब आप देखेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य? ललितपुर। अब ये नृत्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं इसे मॉक में टेस्ट में शामिल भी कर लूँगा, सेरा नृत्य को, सेरा नृत्य। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे देख लें, अगर हम आगे देखें क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहाँ तांबा पाया जाता है? ललितपुर है, लिखा है। देखिए ये क्षेत्र भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से सोनराई क्षेत्र कहाँ है? तो सोनराई क्षेत्र कहाँ है? ललितपुर में स्थित है सोनराई क्षेत्र। ठीक, सोनराई क्षेत्र कहाँ है?
ललितपुर में। ये भी मॉक टेस्ट में आ जाएगा, तो आप याद रखेंगे। तांबा मुख्यतः आग्नेय व अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तांबा पाया जाता है। ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित जो है भंडारों की खोज की गई है। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये ललितपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? ललितपुर। ललितपुर जिला हिस्सा है तो किसका है? देखिए पूछ लिया ना एग्जाम 2025 यूपी SSC ने ही पूछा है, अभी जल्द ही पूछा है। तो ललितपुर किसका हिस्सा है दोस्तों? झांसी का है। इसीलिए मैंने ये बुक स्टार्ट की है दोस्तों। 3-4 क्वेश्चन इस तरह आपको मैंने दिखाए हैं, और ये कवर भी मैं कर लूँगा जो है जब PY उसमें मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट तो जरूर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर जिला। ठीक, भूलेंगे तो नहीं, भूलना नहीं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा कल कानपुर मंडल। कानपुर मंडल के तहत कितने जिले आते हैं दोस्तों? 6 जिले आते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो है देखिए एक ट्रिक और है, कलम से भी याद कर सकते हैं आपको। जो है 6 जिले वाले जो है मंडल, जैसे 3 मंडल ऐसे जिसमें 6 जिले हैं सबसे ज़्यादा, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। ठीक, ये मेरठ है। अगर आपको याद हो तो इससे ठीक है, नहीं तो फिर मेरा काल से भी याद कर सकते हैं। मेरा काल ये भी सही है। मेरा से मेरठ, का से कानपुर, ला से लखनऊ। ये ज़्यादा मतलब सटीक बैठ जाएगी। इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे ला से ललितपुर या कानपुर। ठीक, यहाँ पे का से जो है कानपुर तो चलो ठीक है, माँ से मेरठ, मुरादाबाद, ठीक, मुजफ्फरनगर, तो कई सारे हो सकते हैं। तो आपको जो सही लगे कर सकते हैं। तो हम कल देखेंगे दोस्तों कानपुर, क्या देखेंगे? कानपुर मंडल देखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए दोस्तों। उससे आप अपना आकलन कर पाएंगे कि कहाँ खड़े हैं आप, किस दहलीज पर है आप ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।